डॉक्टर, जो आपने मुझे बताया है कि दांत में आपके केविटी हो गई है, तो क्या ये जो केविटी है, ये जो सड़न है, इसको हम घर पे ठीक कर सकते हैं क्या? बिना ट्रीटमेंट के कोई घरेलू उपाय ऐसा है जिसकी मदद से हम ये सड़न है वो ठीक कर पाए? तो आप चाहते हो कि आपके जो केविटी या सड़न हो गया, इसको घर पर ही ठीक कर ले तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, दांतों में जो सड़न और ये केविटी हो जाती है, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। मैं आपके साथ साथ हमारे जो व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके भी दांतों में सड़न या केविटी की प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि डॉक्टर के पास नहीं जाए, बिना डॉक्टर से ही इसको ठीक किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, उसी से रिलेटेड आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। आपके और आपके दोनों के डाउट में क्लियर करूँगी इस वीडियो में, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे इनका सवाल था कि क्या हमारे जो दांतों में सड़न है या केविटी है या जो काला छेद हो गया है, तो क्या उसको हम घर पे कर सकते हैं क्या ठीक? तो मैं आपको उस वीडियो के स्टार्ट में ही एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे दांतों में अगर एक बार केविटी हो गई, यानी छेद हो गया है, डिके हो गया है दांत, तो उसका इलाज घर पर नहीं है। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग करनी होगी। कोई ऐसा घर पे अभी तक कोई मटेरियल नहीं बना है जिसको आपने अपने दांत में फिल कर दिया और केविटी एकदम ठीक हो गए। ऐसा नहीं है। वो डिकेइंग जो भी खराब पोर्शन होता है उसको दांत डॉक्टर है वो एक एरोटर मशीन होती है, उसकी मदद से पहले सारा डेब्रिस, सारी केविटी क्लीन करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो अंदर। उसके बाद उसमें फिलिंग की जाती है। अगर आप चाहते हो कि घर पर ही ट्रीटमेंट किया जाए तो आप अपने दांतों में केविटी होने से बचा सकते हो कुछ घरेलू इलाज की मदद से। सड़न होने से, दांतों में इन्फेक्शन होने से बचा सकते हो। क्या क्या घरेलू इलाज है जिससे आप अपने दांतों में सड़न और केविटी से बच सकते हो? साथ ही अगर माइल्ड हल्की केविटीज़ है या सडन है तो उसको ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको वो रेमेडी बता दूँ, फिर मैं ये बताऊँगी कि जैसे मैं इनका भी ट्रीटमेंट करूँगी तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं अगर दांत में केविटी या सडन हो जाती है। तो सबसे पहले होम रेमेडी जानते हैं कि घर पर आप ऐसा क्या करें कि आपके दांतों में केविटी या सड़न ना हो। सबसे पहला जो तरीका है वो है अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखना, यानी कि रेगुलर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग का इस्तेमाल करना। सुबह तो ब्रश करना ही है, रात को सोने से पहले ब्रश की हैबिट जरूर डाल लीजिए। ब्रश के साथ फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए। दांतों की जो सरफेसेज होती हैं उनको तो ब्रश क्लीन कर देता है, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया होता है उन पे ब्रश अच्छे से नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसके लिए फ्लोस बने हुए हैं। तो आप फ्लोस की मदद से इंटरडेंटल एरिया को क्लीन कर सकते हैं। रेगुलर ब्रशिंग टेक्निक से, ऐसे हार्डली जर्कली ब्रश नहीं करना है। हल्के हल्के सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश से अप टू डाउन, डाउन टू अप ब्रशिंग टेक्निक की मदद से अगर आप ब्रश करते हो तो आपके दांतों में सड़न होने से बचाया जा सकता है, दांतों को कैविटी लगने से बचाया जा सकता है, इन्फेक्शन होने से भी बचाया जा सकता है। दूसरा है, जब भी कभी कुछ भी खाते हो तो खाने के तुरंत बाद कुल्ला कीजिए। कुल्ले करने से क्या होता है, दांतों में खाना फंसा हुआ नहीं रहेगा, और दांतों में खाना फंसा हुआ नहीं रहेगा तो आगे जाके सडन और टाटर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए। सॉरी, तो जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए। जितना हो सके मीठा अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा मीठा खाते हैं हमारे दांतों में कैविटीज उतनी ही ज़्यादा होती है। जब भी मीठा खा रहे हो, वैसे तो कम खाइए, और जब कभी खा रहे हो तो मीठा खाने के कुछ समय बाद, थोड़ी देर वेट कीजिए, कुछ समय बाद ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने से जो भी आपका पोर्शंस है कार्ब्स का दांतों के अंदर फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हो, चिप्स वगैरह ये खाते हो, तो उससे भी आपके दांतों में कैविटी होती है, तो उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। नमक के पानी से आप कुल्ले कर सकते हो। अगर आप दांतों में सड़न और कैविटी से बचना चाहते हो तो दिन में 1 या 2 बार आप नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं जो दांतों में कैविटी और सड़न करते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया दांतों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो सड़न से आपके दांत को बचाया जा सकता है। इसके अलावा आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हो। ऑयल पुलिंग करने से भी दांतों में सड़न और कैविटी को बचाया जा सकता है। ऑयल पुलिंग क्या होती है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप ऑयल पुलिंग से कैसे, मतलब ऑयल पुलिंग क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, वो आप देख सकते हो। अब
ये जानते हैं, ये तो है होम रेमेडीज। होम रेमेडीज में आपको ज़्यादा घरेलू उपाय ऐसा नहीं है कि घर पे कोई मसाला हमने तैयार किया है और उसको दांत के अंदर फिट कर दिया, या कोई ऐसी दवाई तैयार की है जिसको दांत पे लगाते ही कीड़े निकल गए हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो वो एकदम से गलत बोल रहे हैं। दांतों में अगर केविटी या कीड़े हो गए तो आपको डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि वो जितना भी डेब्रिस है दांत के अंदर, केविटी जो क्रिएट कर रहा है, कालापन है, वो सिर्फ एयरोटर मशीन जैसे ये वाली है, ये मशीन ही उसको क्लीन करेगी। उससे अच्छे से क्लीन करने के बाद डॉक्टर है वो या तो उसमें फिलिंग करेंगे, अगर केविटी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो। अगर बहुत ज़्यादा डीप है, पल्प तक पहुंच गई है, तो फिलिंग की बजाय रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांतों की जड़ों का इलाज करते हैं। उसमें भी यही जो मशीन जो मैंने आपको दिखाया एरोटर, उसकी मदद से पहले ऐसे सॉफ्टनिंग की जाती है, फिर जड़ों के अंदर जो कैनाल्स होती है उनका इलाज किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से दांतों में डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि कैसे, जैसे अभी इनके मैं अभी करने वाली हूँ, क्योंकि इनके हल्की केविटी है, सडन हो रखी है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो जितना भी केविटेड खराब पोर्शन होता है उसको मैं इस मशीन की मदद से क्लीन करूँगी। मैं आपको लाइव नहीं दिखाना चाहती क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे इस पर कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ता है और मैं वीडियोस नहीं बनाना चाहती लाइव करते हुए, इससे पेशेंट को भी अनकंफर्टेबल फील होता है। अब आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केविटेड पोर्शन को इस मशीन की मदद से एकदम से अच्छे से क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद शेप देते हैं ताकि फिलिंग जब हम उसमें करें तो अच्छे से उसमें सेट हो जाए। अब फिलिंग अलग अलग टाइप्स की आती है, कौन सी फिलिंग आप करवाओगे वो आप पे डिपेंड, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। इसमें GIC फिल भी आता है, नॉर्मल दांत के कलर की होती है वो फिलिंग आती है। दूसरी आती है उसके अंदर सिल्वर फिलिंग, जो हम अमलगम फिलिंग होती है, सिल्वर कलर की होती है, तो उसको मोस्टली सिल्वर फिलिंग बोलते हैं, उसका वैसे नाम होता है अमलगम। वो फिलिंग भी कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, बट आजकल वो थोड़ी कम चलते हैं क्योंकि सिल्वर फिलिंग जब करते हैं, अमलगम होता है, उसमें मरकरी होती है, तो मरकरी की टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से उसको थोड़ा कम किया जाता है। तीसरी जो फिलिंग है वो कॉम्पोजिट, जो मैं इनके करने वाली हूँ। कॉम्पोजिट फिलिंग दांत के कलर की फिलिंग होती है। आप चाहे जैसा शेड ले सकते हो, आपका दांत किस कलर का है, कौन से शेड का है, थोड़ा येलोविश है तो उसके शेड के आते हैं, अलग अलग शेड के आते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग। तो कॉम्पोजिट फिलिंग से एकदम दांत की शेप बन जाती है और दांत पहले की तरह हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, कैसे की जाएगी। सबसे पहले जो केविटेड पोर्शन मैंने हटा दिया है, अब उस एरिया पे मैं थोड़ा सा एचेंट लगाऊंगी। एचेंट लगाने के बाद पानी से उसको फ्लश कर दूंगी। इसको ड्राई करके एक बॉन्ड आता है, बॉन्ड को आप मान सकते हो कि फिलिंग और दांत के अंदर फिलिंग को चिपकाने का ग्लू मान सकते हो, एक बॉन्ड आता है। उस बॉन्ड को मैं उस पर जो फिलिंग जो केविटेड पोर्शन है उसको लगा के लाइट, यानी कि लेजर लाइट, एक टाइप की लाइट होती है, इस टाइप की लाइट आती है, ब्लू लाइट होती है, ये इससे मैं बॉन्ड को क्योर करूँगी। बॉन्ड को कुछ सेकेंड तक क्योर करने के बाद उस पर फिलिंग लगा दी जाती है। कॉम्पोजिट जो फिलिंग है, जिस शेड की आपको लगानी है वो उसमें अप्लाई करके मैं फिर से इस लाइट की मदद से उसको क्योर कर दूँगी। तो ये अच्छे से एकदम से पक जाएगी, फिलिंग टाइट हो जाएगी। और टाइट होने के बाद अब बारी आती है कॉम्पोजिट को एकदम स्मूथ करने की, क्योंकि जब बाइट करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊंचा ऊपर हाई पॉइंट्स वगैरह रह जाते हैं। तो आर्टिकुलेटिंग पेपर की मदद से बाइट चेक करते हैं हम लोग। बाइट चेक करने के बाद एकदम से कॉम्पोजिट जो फिनिशिंग बर होती है उसकी मदद से हम उसको एकदम से पॉलिश और फिनिशिंग दे देते हैं, जिससे दांत है वो पहले की तरह हो जाता है और आप कैसे भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से अगर आपके दांत में केविटी हो गई है, कीड़ा लग गया है, तो डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है, उसमें फिलिंग करवा सकते हो। अगर आप फिलिंग टाइम पे नहीं कराते हो तो वो केविटी है वो काफ़ी डीप हो जाएगी और सडन बढ़ जाएगी। बढ़ने से पल्प को नुकसान होगा, पल्प को नुकसान होगा तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सडन हो गई है कि दांत ही टूट रहा है, ऊपर का पोर्शन हट गया, तो फिर आपका दांत हो सकता है निकालना पड़ सके। तो समय रहते अगर आप ट्रीटमेंट करवा लोगे तो आप अपने दांतों में केविटी और कीड़े लगने से बचा सकते हो। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके दांत में एक केविटी है तो इसको हम घर पर ठीक नहीं कर सकते। अब मैं आपकी जो फिलिंग करने जा रही हूँ, फिलिंग की मदद से आप अपने दांत को पहले की तरह कर सकते हो। जी डॉक्टर, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, जो आपको सही लगे वैसा आप कर दीजिए। जी जी, थैंक यू।